साथियों, भारतीय खजाने को दुरुस्त करने की जो जिम्मेवारी है और ठेकेदारी है वो क्या आम नागरिकों ने ले रखा है। हमारे यहाँ कहा जाता है कि जो पेट्रोल का आयात होता है इस पे बहुत सारी जो है विदेशी मुद्रा खर्च होता है। भारत का जो खजाना है उस पे भार पड़ता है। भारत का खजाने पे किस चीज़ में भार नहीं पड़ता है? ऐसी कौन सी चीज़ है जिस पे भार नहीं पड़ता है? और अगर भार पड़ता है तो नेता लोग अपनी सैलरी क्यों नहीं डोनेट करते? बड़े बड़े जो ये बिजनेसमैन है ये अपने जो नेटवर्थ है उसमें से कुछ 10-5% दान कर दे इसको। आम नागरिकों को जो नमक खरीदते हैं, तेल खरीदते हैं, दूध खरीदते हैं, चावल खरीदते हैं, आटा खरीदते हैं, उस पर से टैक्स लगाओ। उसके बाद जो है पेट्रोल की मार मारो, और पेट्रोल में भी जो शुद्ध पेट्रोल आता था उसको अब जो है वो एथेनॉल डाल करके मिलावटी पेट्रोल बेचो, और वो भी ज़बरदस्ती। ये किसी जनता की डिमांड नहीं थी। कौन जनता ऐसे अब बेवकूफ़ होगा जो जिसकी जो गाड़ी है अगर 20 किलोमीटर प्रति लीटर चल रही है वो चाहेगा कि जो है 14 और 15 किलोमीटर पे हमारी गाड़ी चले। और दोस्तों, याद रखने वाली बात है कि पेट्रोल की दाम जो है जब एथेनॉल मिला करके कोई कमी नहीं हुई है। अभी जब युद्ध चल रहा था तो कहा जा रहा था कि युद्ध जो चल रहा है इसमें जो है कच्चे तेल की जो कीमतें हैं वो 115 और 17 डॉलर प्रति बैरल पहुंच गया है। तो इसलिए दाम बढ़ा दी क्योंकि कंपनियों को घाटा हो रहा था। ये बात अलग है कि युद्ध से पहले कंपनियों ने भरपूर फ़ायदा उठाया था, और अब जब तकरीबन 77-80 डॉलर प्रति बैरल जो है दाम घट के नीचे आ गई है, अब जो है दाम कम करना ज़रूरी नहीं है। दाम वही रहेगा जो बढ़ी हुई कीमतें थी जब युद्ध के समय 117, 18 और 15 बैरल प्रति डॉलर था, और अब जो घट करके जो है वो अब 77 और 80 उसकी कीमतें हो गई है। लेकिन पेट्रोल की कीमतें और डीजल की कीमतें वही है, क्योंकि मार जो मारनी है और मार जो पड़ती है वो आम लोगों को पड़ती है, जिसको बाइक में तेल भरवानी है, जो बड़ी मुश्किल से कार खरीद पाते हैं, जो बस में ट्रैवल करते हैं, जो ट्रकों से सामान आयात होता है। और ये बड़े बड़े नेता लोग, मंत्री लोग, इनकी तो सरकारी गाड़ियाँ होती हैं, इनको कौन सा जो है पैसा खर्च करना पड़ता है। कहीं जाते हैं प्लेन होता है इनके लिए। अभी देखो साहब बाहर गए हुए हैं सरकारी खर्चे पे। अब कितना बड़ा बिजनेस आएगा मुझे नहीं पता देश में, लेकिन साहब बाहर गए हुए हैं, पिछले 12-14 साल से बाहर ही घूम रहे हैं। कितना खरब डॉलर जो है इन्वेस्टमेंट आया है समझ में नहीं आ रहा। और मंत्री जो छोटे छोटे मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, इन सबको भी गाड़ियाँ मिली हुई हैं सरकारी खर्चे पे। मार पड़ती है आम जनता पे, आप पे, हम पे। और उसके बाद अगर आप और हम बोलते हैं कि एथेनॉल में जो है वो दिक्कत हो रही है, हज़ारों लोग वीडियो बना करके पोस्ट कर रहे हैं, तो हज़ारों लोग जो है राजनीतिक रूप से जो है उनको किसी खास हित के लिए जो है वो वीडियो बना रहे हैं, सरकार की छवि ख़राब कर रहे हैं। अजी आप ऐसा काम ही क्यों कर रहे हो? शुद्ध पेट्रोल आ रहा था, शुद्ध पेट्रोल जो है वो आप क्यों नहीं मुहैया करवा रहे हो? तो आज की तारीख में जो प्योर पेट्रोल है वो 160 रुपये के आसपास बताया जा रहा है दोस्तों। तो पेट्रोल में भी 50 तरह की कैटेगरी होने जा रही है। तो ये सब क्या है? और अगर आपको एथेनॉल ही बेचना है तो आप दो ऑप्शन दे दो। जिसको एथेनॉल वाला चाहिए, जिसको लगेगा कि नहीं इससे कोई ख़राबी नहीं है, वो साहब एथेनॉल भरवाएंगे, और जिसको लगेगा कि नहीं मेरी गाड़ी में जो है नहीं एथेनॉल नहीं, मेरी गाड़ी के लिए पेट्रोल उपयुक्त है, तो पेट्रोल जो है उनके लिए मुहैया कराओ। ये जो थोपने की जो टेंडेंसी बढ़ती जा रही है सरकार की आम नागरिकों पर, ये गलत है, ये पुनर्विचार करने वाली है। क्योंकि अगर आप थोपने की टेंडेंसी लेकर के सरकार में बैठे हो तो कल को आप कुछ भी थोप सकते हो, और जनता चूँकि आपके हाथ में अथॉरिटी है। और पिछले 10 से 12 साल में जो पब्लिक को जो एम्पावर करने वाली जो पॉलिसीज़ होती हैं, नागरिक अधिकारों को मजबूत करने वाली पॉलिसी होती है, एक भी पॉलिसी नहीं आई है। सब सरकार करने वाली पॉलिसीज़ आई हैं। ये हाल है दोस्तों।